हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज योर एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो मैथ्स की 3rd क्लास चैप्टर ट्रायंगल्स की। ठीक है, हमने अब तक ट्रायंगल्स की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की है और एग्जांपल्स 1, 2 और 3 किए थे एक्सरसाइज 7.1 के। जैसा कि अगर आप पुराने हो तो आपको पता होगा कि हमारे एग्जाम्पल्स पहले जैसे मैं पहले अपन एग्जाम्पल खत्म करते हैं फिर एक्सरसाइज पे आते हैं, ऐसा। ठीक है, तो सिमिलरली एग्जाम्पल्स खत्म हो चुके हैं, एक्सरसाइज 7.1 की बारी है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। आज की जो क्लास रहेगी उसमें तुम्हारा एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन होंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें बाकी 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके एक्सरसाइज 7.1 खत्म होगी और फिर विल मूव ऑन टू एग्जाम्पल 7.2 एंड सो ऑन, ऐसे चलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं, टाइम लगाएंगे बिल्कुल भी। चलो क्लास 9th वालों आ जाओ। बहुत एक्सरसाइज अपना चल रहा है 7.1। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है हमारा। ठीक है, एग्जांपल्स हमने कर लिए। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, सीपीसीटी क्या होता है, मतलब सारी जो सिखाने की चीज़ थी मैं सिखा चुका हूँ। ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज तकात मैंने पहले बता दी, जो आगे आएंगी अभी आई नहीं है। ठीक है, तो अभी अपन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई क्या बोल रहा है। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इज इक्वल्स टू AD। कोई भी क्वाड्रिलेटरल मान लो ACBD है, जैसे मान लो मैं बना देता हूँ ऐसा। मैंने बुक के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, मेरे हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, मैंने बना दिया कोई क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होता है भाई, 4 साइड वाला क्लोज फिगर वही क्वाड्रिलेटर होता है। तो मेरे लिए तो ये क्वाड्रिलेटर बनाया मैंने। तो क्या बोला ये ACBD, मतलब ये मान लो ये A है, C है, B है और ये D है। ठीक है, बराबर। AC इक्वल्स टू AD दे रखा है मेरे को। AC इक्वल्स टू AD मतलब मेरे को ये और ये बराबर दे रखा है। आगे बोलो। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मतलब AB एक लाइन है ये जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस। दूसरी चीज मिली हुई है। ठीक है, और क्या है, शो दैट, हमको क्या प्रूव करना है, पहली चीज हमको प्रूव करनी है कि ट्राइंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। दूसरी चीज जो हमको प्रूव करनी है वो क्या है भाई, BC और BD का रिलेशन बताना है, BC एंड BD। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हद रद्दी एग्जाम्पल ही सही थे। तो देखो भाई क्या कह रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे। ये क्या कह रहा है कि आप मेरे को एक तो ABC और ABD ये ट्रायंगल और मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। पहली चीज तो ये। दूसरी क्या बोल रहा है भाई, BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो भाई, हम कहेंगे ना अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम सीधा ये बोलेंगे भैया CPCT से दोनों बराबर है, बस यही कहना है तुमको और कुछ नहीं कहना। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे, देखो ये साइड और ये साइड बराबर मिली हुई है, ये एंगल बराबर मिला हुआ है। क्या ये और ये कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन है तो साइड एंगल साइड एंगल साइड, खत्म, बन गया। सिमिलरली आ जाओ इन प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ, अब मैं गिवन प्रूफ वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, वो तुम अपने हिसाब से देख लेना, सबको पता लग गया वो, मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में करवाया था वो। इन ट्राइंगल, बाकी लैंग्वेज में मेरी वही रहेगी, ABC एंड ट्राइंगल, क्या बना दिया मैंने, इन ट्राइंगल ABD, इस पे आ जाओ। ठीक है, क्या मिला हुआ भाई ABC ABD में, मेरे को AC इक्वल्स टू AD मिला हुआ है, AC इक्वल्स टू AD मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ भाई, गिवन है क्वेश्चन में मेरे को, जिससे मतलब गिवन है मेरे को। ठीक है, आ जाओ। दूसरा क्या भैया, एंगल CAB मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल BAD। कैसे भैया, ये भी मिला हुआ है क्वेश्चन में हमको। ठीक है, मिला हुआ है ना, एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, AB जो है एंगल बाइसेक्टर है। तीसरा अब क्या करेंगे भैया, AB इक्वल्स टू AB प्रूव कर देते हैं। उससे क्या होगा भैया, कॉमन है ना, एक फ्री फॉरवर्ड मिल गया, मतलब ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल ABD के। किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ बताइए जरा, भैया कॉन्ग्रुएंट हुआ बाय साइड एंगल साइड से, भैया SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो ये आ गया भैया। अब नाउ ये तो फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, ये सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे, नाउ एज वी प्रूव्ड ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, देन वी कैन से दैट, हम ये बोल सकते हैं, हमारे पास हक है कि BC इक्वल्स टू BD है। क्यों है, बाय CPCT। खत्म क्वेश्चन। चलो देख लो भाई फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा।
अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है मैंने, बिल्कुल बढ़िया हैंड राइटिंग है यार मेरी। जब मैं था ना स्कूल में कॉलेज में तो मेरे को ऐसा लगता था मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है। फिर मैंने देखा तुम लोगों को, तुम्हारे जैसे और बच्चों को, तो मेरा वहम दूर हो गया। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है भाई, अब मेरे को गर्व होता है अपनी हैंड राइटिंग पे। एक तो बच्चा इतना खतरनाक है ना भाई, क्या बताऊँ तुम्हारे को, है ना। नाम नाम लूँ या नहीं लूँ, सहर्ष नाम है उस बंदे का, ठीक है, सहर्ष नाम है, ठीक है। 10th क्लास में बच्चा, उसकी आप कॉपी देखोगे ना हैंड राइटिंग की, ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने भी गोलमाल अगेन देखी है, जो लेटेस्ट गोलमाल आई थी, उसमें वो करता है ना श्रेयस तलपड़े, इज लाइक कि वो एक बुक उठाता है, उसके बाद में वो उल्टी पकड़ी होती है उसने, उसको पता नहीं होता, वो पढ़ता है इसमें अरेबिक में कुछ लिखा है, असफाल असफूल, फिर बगल में जो कैरेक्टर होता है उसको क्या बोलता है, उल्टी पकड़ी है ना। तो उस बंदे की सीधी कॉपी पकड़ता हूँ ना मैं, तो वही पढ़ने में आता है मेरे को, असफाल असफूल, कुछ समझ में नहीं आता उसकी राइटिंग देख के। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे, देख लो, ठीक है। मिटाने जा रहा हूँ, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं यार, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ये दिया हुआ ही था, ये अपने को भी दिया हुआ था, ये अपने कॉमन ही तो माना और किया गया, एक्स्ट्रा मेहनत कुछ की ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, मिटा रहा हूँ इसको, चलो। असफाल असफूल, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, फिर से बना दूंगा क्वाड्रिलेटरल में, मेरे को फिगर देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ABC एंड D, ठीक है। क्या कह रहा है, AD इज इक्वल्स टू BC दे रखा है मेरे को, AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC मतलब ये दे रखा है मेरे को, सॉरी AD इज इक्वल्स टू BC दे रखा है ना, मतलब AD इज इक्वल्स टू BC दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड DAB इक्वल्स टू CBA, एंड DAB इज इक्वल्स टू CBA, ये एंगल भी बराबर दे रखे हैं, ठीक है। और आ जाओ, प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है भाई, आ जाओ पहले पे, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ABD तो जाहिर सी बात है एक लाइन बनेगी यहाँ पे, और BAC मतलब एक लाइन यहीं बनेगी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है प्रूव करो कि BD इज इक्वल्स टू AC है, BD इज इक्वल्स टू AC है। और थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि एंगल ABD, हाँ इसके तो ज़्यादा पार्ट हो गया, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ठीक है। ये तीन चीज़ प्रूव करनी है, देखते जाओ। इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को एक एक्स्ट्रा मार्कर की जरूरत पड़ेगी, तुम हाथ में ले लेता हूँ, देखो इसको तो रख देते से क्या काम अब, ABD BAC, ठीक है, देख लो। अब मेरे को सबसे पहला पार्ट क्या बोल रहा है, ABD जो है ट्रायंगल उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो BAC के। ABD क्या हुआ भाई, देखो क्या ABD यही तो हुआ ना, ABD यही तो हुआ, और BAC मतलब BAC यही तो हुआ, ठीक है। मतलब ये ट्रायंगल हुआ एक तो ये ट्रायंगल हुआ और एक ये ट्रायंगल हुआ, ठीक है। क्या बोल रहा है इस ट्रायंगल को, देखो ये और ये बराबर है दोनों में, ठीक है। ये एंगल ये पूरा इस ट्रायंगल में आ रहा है और ये पूरा एंगल जो है इस ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब कि देखो मेरी बात सुनो, पहली चीज तो मेरे को ये बराबर मिला हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज ये एंगल और ये एंगल, अगर मैं बात करता हूं एंगल ट्रायंगल BAC की, BAC इस पूरे ट्रायंगल में ये एक एंगल है ना, सिमिलरली ABD में ये एक एंगल है ना, तो साइड एंगल, और ये AB और AB कॉमन नहीं हो जाएगा क्या, होगा नहीं होगा, तो करो प्रूफ पे आओ। प्रूफ इन ट्राइंगल्स ABD एंड ट्राइंगल्स BAC बराबर, देखो भाई AD इज इक्वल्स टू BC गिवन है, AD इज इक्वल्स टू BC गिवन है क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट। और दूसरा क्या है, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA गिवन है, ये भी गिवन ही था ना, या मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, गिवन ही हो गया क्वेश्चन में अगर मैंने बना रखा है तो, ठीक है। तीसरे पे क्या हो गया, AB इक्वल्स टू AB दे रखा है हमको, ये भी कॉमन है,
गिवन लिखने वाला था वापस। तो इससे हमने क्या प्रूव किया, सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो मेरे का ये तो प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। तो ठीक है, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। सेकंड के सॉल्यूशन पे हो। सेकंड क्या कह रहा है, देखो BD इक्वल्स टू AC प्रूव करना है। BD इक्वल्स टू AC, क्या ये उन्हीं ट्राइंगल्स का पार्ट नहीं है? एज वी नो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ठीक है, BD and AC are corresponding parts of triangles ABD and triangle BAC respectively. So मैं लिख सकता हूं कि BD इज इक्वल्स टू AC। क्यों भाई, क्यों लिखूंगा मैं? बाय CPCT। ये दूसरा हो गया तुम्हारा सेकंड पार्ट। इजी है अब तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या बोल रहा है भाई मेरे को? क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं मैं। देखो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, फिगर 7.18 है। AB और CD है इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन। ये मान लो ये कुछ है, ठीक है, ये डमरू बना रहे हैं AB, वैसे बस थोड़ी सी अलग तरीके का बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का। क्या कह रहा है? AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD ये है एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, मतलब ये परपेंडिकुलर भी है और इक्वल भी है, बराबर। दूसरी चीज क्या बोल रहा है? टू लाइन AB। ठीक है, इसको O दे रखा है नाम, सिंपल है तो। प्रूव क्या करना है भाई हमको कि शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD बाइसेक्ट्स AB। CD क्या है? AB को बाइसेक्ट कर रही है, विच मीन्स अगर CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, AB को बाइसेक्ट कर रही है CD। तो प्रूव क्या करना है कि ये और ये बराबर, मतलब OB इक्वल्स टू OA प्रूव करना है। OB इक्वल्स टू OA ये प्रूव करना है। ठीक है, आ जाओ देखो, सिंपल है प्रूफ। वर्बली बता दो तुमको, 90 बराबर, ये बराबर, ठीक है। और ये जो है, या फिर ये तो पूरा होगा नहीं, आधा पार्ट हो जाएगा, इसको ले लो, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, तीन पार्ट मिल जाएंगे, एंगल साइड। ठीक है, इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD। ठीक है, क्या बोल सकता हूं मैं कि BC इक्वल्स टू मेरे को दे रखा है AD, गिवन है। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल OAD बराबर है किसका? एंगल OBC के। क्यों? 90 डिग्री है दोनों। तीसरा मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल DOA। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सो triangles OBC are congruent to triangle OAD by angle नहीं, ऐसे आओ, एंगल साइड, एक ओरिएंटेशन ही होगा, एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ठीक है, मेरे को क्या बोल रहा है? OB इक्वल्स टू OA प्रूव करना है, OB इक्वल्स टू OA प्रूव करना है, दोनों लाइंस इसी का, इन ट्रायंगल्स का पार्ट है। सो OB इक्वल्स टू OA बाय CPCT। ठीक है, एज क्या बोल सकते हैं? एज OB एंड OA आर corresponding parts ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा, इजी है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कुछ समझाने लायक था नहीं। देखो ये बराबर दे रखा है, 90 दे रखा है, ठीक है हमको, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। 3 कंडीशंस मिल गई हमको, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। सीपीसीटी से क्या प्रूव करना था कि OA इक्वल्स टू OB है, वो प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लो, इसका डायग्राम दे रखा है हमको। L, M and R two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, ठीक है। ये कोई L और M है, ये कोई P और Q है, ठीक है, सारी पैरेलल है, P और Q, L और M, ये आपस में पैरेलल है और ये आपस में पैरेलल है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, शो दैट ट्राइंगल ABC एंड CDA, ए कहाँ है भाई ABC, ABCD ऐसे है, ABCD, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, मतलब ABC एंड CD, मतलब ये हो गया। आ जाओ, ट्राइंगल ABC CDA कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना और क्वेश्चन करना। तो टू प्रूव क्या लिखोगे, टू प्रूव ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, यही बराबर है ना, ABC CDA, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब मेरे को एक चीज बताओ कैसे करोगे प्रूफ, कैसे होगा भाई, ये देखो मेरे को मिला हुआ है कि ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, मिला हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या मैं नहीं बोल सकता ये Z बन रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, बोल नहीं सकता क्या, बोल सकता हूँ। सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, बोल सकता हूँ, ठीक है। तो देखो काम तुम्हारा यही हो गया, कैसे, एंगल साइड कॉमन आ रही है दोनों ट्रायंगल्स में, ये और ये ट्रायंगल है ना, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स में साइड कॉमन आ रही है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, खत्म करो ना, ये भी हो गया बस। इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल CDA क्या बोल सकता हूं मैं कि एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको लाइन गिवन है, गिवन दैट, गिवन क्या है हमको, P इज पैरेलल टू Q एंड L इज पैरेलल टू M, दोनों गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या हुआ भाई, AC इक्वल्स टू AC, वाई कॉमन। तीसरा क्या भाई, एंगल मैंने क्या प्रूव किया था, DAC और BCA, ठीक है, तो मैं प्रूव करूंगा BAC इक्वल्स टू DCA, वाई अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अरे BAC इक्वल्स टू DCA, ठीक है, क्यों ऑल्टरनेट एंगल्स, सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, hence proof. Why? By angle side angle criteria of congruency. ये तुम्हारा 4th क्वेश्चन, ठीक है। चलो सिंपल था ये, वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। होता रहता है, बड़ी बड़ी क्लास में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। चलो देख लेना इसको, इजी क्वेश्चन है तुम्हारे, स्क्रीनशॉट तुमको लेना है ले लो, माटिका में सारा दिन सारा, ठीक है। चलो आगे 4 क्वेश्चन और एक पार्ट जो एक्स्ट्रा बचा है वो हम करेंगे कब, नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा, कल ही आएगा। तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर एंड यू कैन गेट बेटर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। बाय, जय हिंद।